अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मैं की कहानी तो बहुत ही धमाकेदार और दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि अब जो हरकत रयान ने आयरा के साथ की है, इस बात को बर्दाश्त करना तो बहुत ही मुश्किल है, ख़ास तौर पर जैद और आयरा के लिए। क्योंकि जैसे ही जैद को रयान की इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो वो फ़ौरन से मुबशरा को टॉर्चर करने लगेगा, बल्कि उसे कहने लगेगा कि मुबशरा, अगर आइंदा के बाद रयान इस घर में आया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये ना हो कि मैं कुछ और ही कर बैठूं। अब यहाँ पर मुबशरा को भी यकीन है कि वाकई रयान ने ऐसा कुछ किया ही होगा। आयरा भला क्यों झूठ बोलेगी? रयान की फितरत ही ऐसी है। और वो जाकर रयान के सामने भी चीखती चिल्लाती है कि रयान, तुम मेरे सामने कम से कम झूठ नहीं बोल सकते, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन वहां पर रयान कुछ मानने को तैयार ना होगा। आसिफ साहब को भी यकीन है कि वाकई ये रेयान ने सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो आयरा को मौका नहीं दे रहे। आयरा को तो घर जाने का कह दिया, घर से आयरा चली भी गई, लेकिन बाद में उन्हें दिल में ये एहसास, उनका ज़मीर जाग उठता है कि हाँ, ये रेयान ने किया है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कशमाला की खातिर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उसके बाद आयरा तो घर चली जाती है। जैसे ही जैद वापस आएगा, आयरा उसके सामने सारी फरियाद खोलकर रख देगी, सारी कहानी कट्ठा चट्टा उसे बता देगी। बात जैद की कि वो क्या फैसला लेता है, किसके हक में लेता है। अब यहाँ पर कशमाला होगी, वो रयान की झूठी बातों में आ जैद को भड़काना शुरू कर देगी आयरा के खिलाफ कि तुम्हारी बीवी ने बहुत ही घिनौना और झूठा इल्जाम लगाया है रयान पर। लेकिन वहां पर जैद कशमाला को मौका ना देगा आयरा के खिलाफ बोलने का। लेकिन उसके बाद जब आयरा जैद को कहती है कि जैद, अब इस घर में मैं नहीं रह सकती, और अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो हम दोनों को ये घर छोड़कर जाना होगा। और आसिफ साहब भी तो यही शर्त रखते हैं जैद के सामने कि अगर तुमने इस घर में रहना है, अपनी बहन का सर चुनना है, उसका घर बचाना है, तो इसे वो छोड़ना होगा। और अगर तुमने इसका साथ चुनना है, हम सबको छोड़ना है, तो ठीक है, इस घर को भी छोड़कर तुम जा सकते हो। और यही एक बार फिर से तमाशा लगने जा रहा है, क्योंकि जैद आयरा को ही चुनेगा, क्योंकि उसे आयरा पर पूरा यकीन है और वो घर को छोड़ भी देगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मुबशरा आसिफ साहब की ये शर्त सुनेगी तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसे अपना डर लगने लग जाएगा कि कहीं जैद आयरा की खातिर वाकई एक बार फिर से घर छोड़कर ना चला जाए, मुझे अकेला ना कर जाए। क्योंकि अब तो मुबशरा और जैद की भी अटैचमेंट होने लगी थी। लेकिन वो फिर अपने बाप को यानी कि जाफर हुसैन से कहकर जैद को रुकवाएगी और ना जाने देगी उसे घर से।